हेलो, वेलकम बैक। हमने एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, बट ये आपको हिमांशु मैम जो है, ठीक है, उन्होंने एक कॉम्पाइलेशन बनाया था। तो मेरे को ये पीडीएफ मिला, तो मैंने पहले सोचा कि ये पहले इसको पढ़ लेते हैं, ताकि हमारा टाइम, एज आवर टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, सो आई थॉट कि पहले इसे कवर कर लेते हैं। उसके बाद अगर टाइम बचे तो हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो पहले इसे कवर कर लेते हैं। देखो, ये हिमांशु मैम का जो पीडीएफ है, हिमांशु सिंह उनका पीडीएफ है। तो ये मेरे को मिला और ये फ्रीली अवेलेबल है, डेफिनेटली उनके टेलीग्राम चैनल से ही मेरे को मिला है, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, इसे हम रीड आउट करते हैं। मेरे साथ साथ आपका भी हो जाएगा अगर ये वीडियो आप पूरा सुना तो ये आई थिंक गोइंग टू स्कूल, ये जो चैप्टर वाइज शायद क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चैप्टर था, ठीक है, क्लास 3 में शायद। तो क्योंकि मैंने क्लास 3 का एनसीईआरटी पढ़ा है, लेकिन मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया अभी तक। तो उस पढ़ने के बाद जब मैं सोच रहा था वीडियो बनाने का, तब ये पीडीएफ मिल गया। तो मैंने सोचा कि यार पहले इसे पढ़ लेते हैं, ताकि मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाए, और अगर टाइम मिला तो बाद में हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर देखो थी कि बाम्बू एंड रोप ब्रिज इज बिंग यूज्ड इन आसाम, ठीक है। द बाम्बू एंड रोप ब्रिज इज बिंग यूज्ड इन आसाम। बाम्बू बेसिकली आसाम में पाई जाती है ज़्यादातर, जो कल्टीवेशन है वो आसाम में होती है। तो बाम्बू एंड रोप ब्रिज इज फाउंड इन आसाम, ये याद रखना पड़ेगा। अब बाम्बू ब्रिज क्या होती है, इसके बारे में शायद दिया गया है। इट रेन सो मच हर वी लिव समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरी हर। अच्छा, ये तो वो स्टोरी यहाँ पर डाला गया है, ठीक है, लेकर एनसीईआरटी से। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। वी hold our books in one hand and bamboo with the other. We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach the school. ये तो ये सीन कहाँ का है, ये सीन आपका असम का। देन द ट्रॉली, तो लद्दाख। तो लद्दाख में लोग मतलब बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, ट्रॉली के थ्रू। द ट्रॉली क्या है ना, एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। द रिवर इज वाइड एंड डीप। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। ऑन बोथ साइड्स इट इज टाइड टाइटली with strong trees or rocks. There is trolley, an open box made of wood attached with the rope. 4 or 5 of us sit in the trolley. A pulley helps the trolley to move across the rope. We reach the other side of the river in a short time. ट्रॉली जो यूज़ होती है कहाँ पर, लद्दाख में। अब आते हैं सीमेंट ब्रिज, नॉर्मल एरियाज और ओवर वाटर। ओके, सो सीमेंट ब्रिज या तो कॉमन है। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, सो वी यूज ब्रिजेस। सो दीज आर मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन डॉट्स। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स। अब आते हैं बल्लम। तो बल्लम कहाँ यूज़ होती है, केरला में। बल्लम कहाँ यूज़ होती है, केरला में। स्मॉल वुडन बोट, बल्लम्स आर स्मॉल वुडन boat. In some parts of Kerala we use a ballam, small wooden boat, to reach school. ओके, तो बल्लम जो है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बल्लम कहाँ यूज़ होती है, देखा जाती है तो केरला में पाई जाती है, मतलब यूज़ करते हैं बच्चे। तो बल्लम जो है केरला है। अब आती है कैमल कार्ट राजस्थान डेफिनेटली। सो वी लिव इन द डेजर्ट, देयर इज सैंड ऑल अराउंड, इट गेट्स ओ वेरी हॉट इन द डे, वी राइड इन ए कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। तो ये कहानी हो गया आपका कैमल कार्ट की कहानी हो गया राजस्थान की। देन आता है बुलॉक कार्ट। तो बुलॉक कार्ट कहाँ यूज होता है ना, विलेजेस इन प्लेन्स। ओके, तो वी राइड इन आवर बुलॉक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स। इफ इट इज टू सनी और रेनिंग वी यूज आवर अम्ब्रेलाज। तो बुलॉक कार्ट जो होती है प्लेन एरियाज में। अब बताइए दी पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन इन माउंटेन्स। तो ये हो गया उत्तराखंड वी लिव इन द माउंटेन्स, द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। द चिल्ड्रन हु लिव इन प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दिस, बट वी कैन इजीली रेस अप एंड डाउन। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ उत्तराखंड. A bird has its eyes on its head and the holes are covered with feathers. They help them to hear. A bird has कौन सी बर्ड है? A bird has its eyes on its head and the holes are covered with feathers. They help them to hear. अच्छा, तो बर्ड का नाम मैंने पढ़ा था शायद, तो याद नहीं अभी। तो बर्ड जो है उसका eyes on its head, okay, and the holes are covered with feathers. They help them to hear. तो जो होल होती है किस लिए काम आती है, और सुनने में काम आता है। इतना इम्पोर्टेंट है कि they help them, जो होल्स होता है आई के हेड के पास, ठीक है, हेड में, वो क्या करती है, बर्ड को सुनने में मदद करते हैं। लिजर्ड हैज़ द सेम काइंड ऑफ ईयर्स, बट यह बर्ड का नेम क्या है वो भी जानना जरूरी है, ठीक है। लिजर्ड हैज़ द सेम काइंड ऑफ ईयर्स, लिजर्ड हैज़ द सेम काइंड ऑफ ईयर्स। तो
देन क्रोकोडाइल टू हैज इट्स ईयर्स लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी देम राइट। क्रोकोडाइल हैज ऑल्सो लाइक दिस ईयर लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी देम। तो बर्ड का नाम क्या होगा, ठीक है, वो अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। और मेरे को तो एनसीईआरटी में ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते तो वो जो होल टाइप का यार होती है वो बार्ड को सुनने में मदद करता है। और ये लिजर्ड का भी ऐसा ही कान होता है और जो क्रोकोडाइल है उनका भी ऐसा ही होता है, बट हम देख नहीं सकते उनका। अब डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू देयर हेयर ऑन देयर स्किन। Different patterns on the animals are due to the hair on their skin. Without hair on an animal's body, there would be no pattern. Okay, so definitely जो उनका जो पालक या हेयर होती है उन्हीं से उनका एक पैटर्न बनता है, अलग पहचान बनता है वहाँ से, वो डिफ्रेंशिएट करता है एक दूसरे से, ठीक है। तो एनिमल्स विथ ईयर्स हेयर ऑन द बॉडी गिव्स बर्थ। एनिमल्स विथ ईयर्स एंड हेयर ऑन द बॉडी गिव्स बर्थ एंड एनिमल्स विथ नो ईयर्स आउटसाइड द बॉडी लेज एग्स, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें है कि जिनका कान होती है बाहर की तरफ, वो सब क्या करती है कि गिव्स बर्थ, मतलब मैमल्स टाइप होती है। और एनिमल्स विथ नो ईयर्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी दे क्या करते हैं, ले इज एग्स, इनका जो है डिम से बर्थ होती है। पहले एग होते हैं, लेज एग्स। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। एनिमल्स विथ नो ईयर्स आउटसाइड द बॉडी लेज एग्स एंड एनिमल्स विथ ईयर्स हेयर ऑन द बॉडी gives birth. The oldest female elephant becomes the head of the herd. The oldest female elephant becomes the head of the herd. तो ये काफ़ी अच्छी पीडीएफ मेरे को लग रहा है, ठीक है। मतलब एक अच्छी समरी यहाँ पर दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी है, ठीक है, यानी वीडियोज़ से, क्योंकि वीडियोज़ में ज़्यादातर बकबक चलते हैं और लोग लाइव में पढ़ाते हैं और कमेंट पढ़ते रहते हैं। तो डेफिनेटली मेरे को आज तक तो ऐसा वीडियो मिला नहीं जैसा ये पीडीएफ में है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें लिखा हुआ है या समरी को मैं जस्ट रीड आउट कर रहा हूँ। तो आपका भी अगर ट्रैवल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तब अगर आप इसके सुनोगे तो भी आपका रिवीजन एटलीस्ट हो जाएगा। बट आपको अच्छे से याद करने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि एक बार आप पीडीएफ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज नो मेल एलिफेंट इन द हर्ड, दे लेफ्ट एज द टर्न 14 और 15, ठीक है। तो जो मेल एलिफेंट्स है वो लोग हर्ड्स में नहीं रहते, वो 14-15 ईयर्स जब हो जाती है एज उनका, वो चला जाते हैं कहीं। तो फिर मेल एलिफेंट्स क्या अकेले रहते हैं क्या, पता नहीं। एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट अप टू 100 kgs ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। तो ये देखो, ये जो एक एडल्ट एलिफेंट जो है वो 100 kgs ऑफ लीव्स खा ले सकता है, लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पर, देखो सीटेट सितंबर 2016 में ये आया था। विदाउट हेयर ऑन एनिमल्स बॉडी देयर वुड बी नो पैटर्न। विदाउट हेयर ऑन एनिमल्स बॉडी, विदाउट हेयर ऑन एन एनिमल्स बॉडी देयर वुड बी नो पैटर्न। ओके, देन एलिफेंट्स, तो ये भी जो सवाल है ये भी प्रीवियस ईयर में आया है, मैंने देखा था, तो ये भी याद रखना। और एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours अ डे। एलिफेंट स्लीप ओनली फॉर 2 to 4 hours अ डे। तो हम बोलते हैं कि जो लोग जो लोग मतलब ज़्यादा जो हेल्दी होती है या समझते हो, तो वो लोग ज़्यादा सोते हैं, बट ऐसा नहीं। देखो एलिफेंट जो है इतना बड़ा प्राणी है, फिर भी सिर्फ 2 to 4 hours ही नींद लेता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल, देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस, दे फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्व्स कूल। तो ये कूल, ये कैरेक्टरिस्टिक सबको याद रखना है कि एलिफेंट्स जो है इनका देखो, जो फीमेल एलिफेंट है वो हमेशा क्या बनते हैं ना, लीडर बनता है, बिकम्स द हेड ऑफ द हार्ड। एंड देयर इज नो मेल एलिफेंट इन द हार्ड, एंड वो हार्ड जो होती है सिर्फ फीमेल एलिफेंट का ही होती है, कोई मेल नहीं रहता उस हार्ड में, क्योंकि वो जो जब 14-15 ईयर्स हो जाते हैं तो वो छोड़ के चली जाती है। मतलब जो मदर एलिफेंट है उसके साथ रहते हैं 14-15 ईयर तक, देन वो चला जाता है। देन एन एडल्ट एलिफेंट, कितना दर्दनाक होगा ना। देन एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट अप टू 100 kgs ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। अब एलिफेंट्स जो होती है वो सिर्फ 2 to 4 hours ही सोते हैं दिन में। और द माड, मतलब वो लोग देख पाएंगे कि माड में क्या करते हैं ना,
गंदे होते हैं। तो इसका रीज़न क्या है ना, वो करने से माड उसका शरीर में रहने से उनको कूलिंग फील होता है, ठीक है। देन देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस फॉर देम to keep them cool, and there are 10 to 12 female elephants and young ones in a herd, ठीक है। तो ये फीमेल एलिफेंट्स की जो हार्ड होती है वहाँ पर 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स रहता है, और उसके साथ उन लोगों का जो यंग एलिफेंट है वो भी रहते हैं, मतलब बच्चे रहता है। देन खेजरी विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। तो ये एलिफेंट के बारे में इतने सारे पॉइंट आपको याद रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है। अब देखो खेजरी विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। अच्छा खेजरी विलेज, तो खेजरी तो एक ट्री भी था, खेजरी ट्री। देन खेजरी, ये देखो हाँ है यहाँ पर द खेजरी ट्री कैन ग्रो अप विदाउट मच वाटर, ठीक है। द पीपल ऑफ दिस विलेज आर कॉल्ड बिश्नोइज, द पीपल ऑफ दिस विलेज आर कॉल्ड बिश्नोइज। तो खेजरी जो है ये एक विलेज है, पहली बात तो ये जोधपुर राजस्थान में है, और यहाँ का जो पीपल है उन लोगों को बिश्नोइज कहा जाती है। और प्लेसेस आर बिल्ट बाय वुड्स एट दैट टाइम अबाउट 300 ईयर्स एगो। इसका क्या मतलब है पता नहीं। अब द खेजरी ट्री कैन ग्रो अप विदाउट मच वाटर। तो खेजरी विलेज जो है यहाँ पर शायद खेजरी ट्री बहुत पाई जाती है, और वो विदाउट वाटर ग्रो करता है, ठीक है। एंड दे कैन ग्रो विदाउट वाटर, अब देखो कि इट गिव्स बीन्स एंड डोंट गेट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। इट गिव्स बीन्स एंड डोंट गेट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। खेजरी ट्री जो है इसमें कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं आता है। और स्टोरी फ्रॉम बोचाचा विलेज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो बोचाचा विलेज कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार में है। देन हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अक्टूबर टू दिसंबर जो है ये हनी बीज के लिए बेस्ट टाइम होती है हार्वेस्ट करने के लिए। अब एवरी बी हाइव हैज वन क्वीन बी दैट लेज एग्स। तो एवरी बी हाइव्स में एक ही क्वीन रहता है। देयर आर ओनली फ्यू मेल्स इन द हाइव। मोस्ट ऑफ दिस बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज एंड द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स। ट्रेन इज स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ गुजरात। ओके, तो ये क्या है, ऐसा लिखा है ये। देन फूड ऑफ गुजरात है ढोकला विथ चटनी लेमन राइस मिठाई। तो ढोकला जो है गुजरात का फूड है, ढोकला विथ चटनी लेमन राइस, ढोकला विथ चटनी, ढोकला विथ चटनी लेमन राइस एंड मिठाई, ये जो फूड ऑफ गुजरात है। देन गांधीधाम अहमदाबाद एंड भालसर आर इन गुजरात। गांधीधाम तो ये सारे नहीं पूछे जाएंगे। देन कोजागिरी इन केरला, मैडगांव इज इन गोवा, ये सब नहीं आएंगे। द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन द स्टेट ऑफ गोवा इज रेड सॉइल। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि गोवा की सॉइल टाइप क्या है ना, क्या रेड सॉइल कौन सी स्टेट में पाई जाती है बिलो में से। तो ऑप्शन दिया रहेगा, तो गोवा आपको सिलेक्ट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन द स्टेट ऑफ गोवा इज रेड सॉइल। देयर आर टोटल 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स इन द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला। ये भी इंपॉर्टेंट है कि गोवा टू केरला जाने में सिर्फ आपको 2000 ब्रिजेस एंड 92 कैनल्स जो है वो आपको पास करना पड़ेगा। 2000 ब्रिजेस एंड 92 कैनल्स जो है आपको पास करना पड़ेगा। देयर आर टोटल 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स इन द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला। ओके, देन इन मेनी पार्ट्स ऑफ Kerala, the ferry and other kind of boats are commonly used to travel from one place to another. Right? In many parts of Kerala, the ferry and other kind of boats are commonly used to travel from one place to another. In many parts of Kerala, the ferry and other kind of boats are commonly used to travel from one place to another. In many parts of Kerala, the ferry and other kind of boats are commonly used to travel from one place to another. In many parts of Kerala, the ferry and other kind of boats are commonly used to travel from one place to another. In many parts of Kerala, the ferry and other kind of boats are commonly used to travel from one place to another. In many parts of Kerala, the ferry and other kind of boats are commonly used to travel from one place to another. तो जो फेरी है कहाँ यूज़ किया जाता है ना, केरला में यूज़ किया जाता है। मदर्स एल्डर सिस्टर इज कॉल्ड बालियम्मा एंड मदर्स मदर इज आमू अम्मा इन मलयालम। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि बालियम्मा एंड जो आमू अम्मा है क्या है, कौन सी लैंग्वेज है। तो मलयालम लैंग्वेज है ये कि बालियम्मा। ओके, एल्डर सिस्टर को मदर्स एल्डर सिस्टर इज कॉल्ड बालियम्मा एंड मदर इज Amumma in Malayalam. Okay, pronunciation, I hope I am correcting pronunciation is correct, right? Amumma and Baliyamma. ओके, तो मदर्स एल्डर सिस्टर जिसे हम मौसी कहते हैं शायद, और शायद क्या है ही ना, मदर्स एल्डर सिस्टर में मदर सिस्टर्स का मौसी बोलते, बांग्ला में मासी
तो एंड मदर्स माँ तो दादी, तो अमुम्मा या दीदा तो अमुम्मा एंड बलियम्मा, ये आपका मलयालम लैंग्वेज का है। देन कोझिकोड इज अ सिटी इन द स्टेट ऑफ केरला इन साउदर्न इंडिया ऑन द मालाबार कोस्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कालीकट। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है कि कोझिकोड का दूसरा नाम क्या है या पहला नाम क्या था। तो कोझिकोड जो है कोझिकोड या इसका जो दूसरा नाम है ये होगा कालीकट। Then on the way to Gujarat to Kerala, the train crosses Maharashtra, Goa, Karnataka. On the way to Gujarat to Kerala, the train crosses Maharashtra, Goa, and Karnataka. Maharashtra, Goa, and Karnataka should be crossed to reach from Gujarat to Kerala. Maharashtra, Goa, Karnataka. Then Kottayam is the town in the Indian state of Kerala. Kerala and ferry is a kind of boat used in Kerala. Then other language and heritage spoken state. तो देखो मलयालम जो है केरला है, कोंकणी जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा एंड इन सम पार्ट्स ऑफ केरला। मराठी जो है महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली। गुजराती होगा गुजरात एंड कन्नड़ा होगा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। कन्नड़ा का कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ठीक है, ठीक है। कन्नड़ी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कन्नड़ा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। द डिटेल्स यू कैन फाइंड ऑन ए ट्रेन टिकट। तो ये भी शायद एक बार पूछा गया क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में। द डिटेल्स यू कैन फाइंड ऑन ए ट्रेन टिकट। तो ये PDF जो है काफ़ी अच्छी है भाई। ठीक है, अगर मतलब काफ़ी डिटेल है। ठीक है, एनसीईआरटी में तो बहुत से स्टोरी वगैरह देता है ओके, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चों के लिए है, मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना। द डिटेल्स यू कैन फाइंड ऑन ए ट्रेन टिकट। तो ये ज़रूरी है, ज़रूर आप इस PDF को पढ़िएगा अच्छे से। द डिटेल्स यू कैन फाइंड ऑन ए ट्रेन टिकट एट द ट्रेन नंबर, ओके, द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द जर्नी, देन द बर्थ एंड कोच नंबर्स, द फेयर। अभी ट्रेन टिकट दिया है बट कौन सी क्या नहीं पता। बाय द वे आपको याद रखना पड़ेगा। देखो ट्रेन नंबर तो हम जरूर रहेगा। देन डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द जर्नी, कब जर्नी क्या है वो भी रहेगा, और द बर्थ एंड कोच नंबर्स भी रहेगा। तो आप अगर आपके पास कोई ट्रेन टिकट है तो आप इसे फाइंड करके देख सकते हो। और द फेयर, द कॉस्ट ऑफ द टिकट, डेफिनेटली वहाँ पर लिखा रहता है कितना पे किया है मैंने। और द डिस्टेंस भी लिखा रहता है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन तक की जो डिस्टेंस है वो भी लिखा रहता है। तो ट्रेन नंबर, द स्टार्ट ऑफ द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द जर्नी, द बर्थ एंड कोच नंबर्स। तो ये बर्थ एंड कोच नंबर्स क्या है इसके, ये मेरे को नहीं पता, बर्थ एंड कोच नंबर्स। बाकी तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि हाँ लिखा होगा। अब बर्थ एंड कोच नंबर्स क्या नहीं पता। तो बाय द वे द फेयर एंड, तो इसी को याद रखो आप कि द बर्थ एंड कोच नंबर भी हमको पता चलेगा कहाँ से, ट्रेन टिकट से पता चलेगा, क्योंकि इसी में तो कन्फ्यूज होगा ना क्वेश्चन। ठीक है, तो बर्थ एंड कोच नंबर जो है वो भी ट्रेन टिकट से पता चलता है। अब देखो कर्णम मल्लेश्वरी, ये कौन है ना, हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर। सो कर्णम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर। सो कर्णम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर। कर्णम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर। सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। कहाँ का रहने वाली है, आंध्र प्रदेश के रहने वाली है। और हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल। Maleshwari started lifting weights when she was 12 years old. Now she can lift a weight of 130 kilograms. Karnam has won 29 medals in international events. Her 4 sisters also practice weightlifting. तो ये देखो 29 मेडल्स जो है इन्होंने जीता है। कौन, कर्णम मल्लेश्वरी, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और ये कब स्टार्ट की थी, जब ये 12 ईयर्स की थी तब इन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी। इसके पापा एक पुलिस कांस्टेबल है और इन्होंने आज मतलब प्रेजेंटली शी कैन लिफ्ट अप टू 130 kilograms. Now Karnam has won 29 medals in international events and her 4 sisters also practice weightlifting. The Flower Valley can be found in the hills of Uttarakhand. तो फ्लावर वैली कहाँ का है, उत्तराखंड का है। एंड फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, जेनिया आर यूज टू डाई क्लॉथ्स। ओके, डाई क्लॉथ तो कलर करने के लिए यूज़ करती है। कौन सी फ्लावर, जैसे कि हमारा मैरीगोल्ड एंड जेनिया, मेरीगोल्ड एंड जेनिया जो है, ये हम क्लॉथ्स को डाई करने में यूज करता हूँ, जो लोग बनाते हैं वो। देन द कनौज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स इतर मेकिंग। देखो ये सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और ये समरी तो काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही नोट किया है। स्टेट ऑन मैप केरला एंड महाराष्ट्र। ये क्या होगा नहीं पता, चलो। तो द फ्लावर वैली कहाँ का लोकेटेड है, उत्तराखंड में है। फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड एंड जेनिया यूज्ड फॉर डाई मेकिंग या यूज टू डाई क्लॉथ्स। देखिए दी कनौज डिस्ट्रिक्ट जो है ये इतर के लिए फेमस है, फेमस फॉर इतर मेकिंग जो सेंड होती है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में है, कनौज डिस्ट्रिक्ट। अब आती है मधुबनी पेंटिंग। सो द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी।
ये कहाँ का है? इट इज़ ए वेरी ओल्ड आर्ट, फोक आर्ट, एंड डू यू नो व्हाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी? तो ये बिहार का है डेफिनेटली। देन देयर इज ए डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी। तो व्हाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी? क्योंकि ये नाम ही पड़ा है प्लेस के नाम से, ठीक है, क्योंकि बिहार के एक मधुबनी नाम की एक जगह है जहाँ यहाँ बांधते थे, तो वहाँ से नाम आ गया ये इसका मधुबनी पेंटिंग। दिस पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस। तो किससे बांधती है ये? राइस पाउडर से बांधती है, इन हुइच कलर हैज़ बीन मिक्सड एंड टू मेक दिस इंडिगो, नील, टर्मरिक, हल्दी कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज एक्सेट्रा। तो डेफिनेटली सारी चीज़ें नेचुरली होती है, ठीक है, मतलब नेचर से लिया जाता है। और द पेंटिंग शो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, फिश एंड मेनी अदर एनिमल्स। तो जो पेंटिंग्स होती है वो जो प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं लिविंग एनिमल्स को दिखाया जाता है, जैसे कि एनिमल हो गया, ट्रीज हो गया, ह्यूमन हो गया, बर्ड हो गया, फ्लावर हो गया, एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है। देन द कनौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स इत्र। तो देखो काफ़ी टाइम रिपीट भी हो रहा है, बाय द वे ऐसा होता है क्योंकि इतना। देन इतर, रोज़ वाटर, केवरा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स इन कनौज। तो इतर के साथ साथ और भी क्या है ना, रोज़ वाटर, केवरा वाटर, ये भी प्रिपेयर किया जाता है इतर के साथ साथ कनौज में ही, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जो रोज़ वाटर हम यूज़ करते हैं, देन केवरा वाटर ये क्या है नहीं पता मेरे को, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो रोज़ वाटर, इतर, केवरा वाटर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम फ्लावर्स इन कनौज। देन बान्ना मीन्स ब्राइड ग्रूम, ठीक है। देरा गाजी खान इज इन पाकिस्तान एंड सोना विलेज इज इन हरियाणा। तो ये बान्ना जो है इसका मीनिंग, शायद इसका मीनिंग है ब्राइड ग्रूम, ठीक है। तो ये याद रख लेना कि बान्ना मीनिंग है ब्राइड ग्रूम। बाकी देरा गाजी खान इज इन पाकिस्तान, सोना विलेज इज इन हरियाणा, इंपॉर्टेंट है नहीं इतना। देन बेलवानिका विलेज इज इन कर्नाटक एंड इन बासभाज एरिया एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड खुंती इज यूज टू लूजन द सॉइल, ठीक है। तो इन बासभाज एरिया एन इम्प्लीमेंट called Khunti is used to loosen the soil. Then Gijubhai Badekha lived in Gujarat. He wrote many stories for children. Okay, so an Indian robin lays its eggs in between of stones along रोड साइड। तो इंडियन रॉबिन जो है ये कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन रॉबिन एक बर्ड है जो इनकी एग्स कहाँ पर ले करती है, इन बिटवीन स्टोन्स अलॉन्ग रोड साइड। देन कोयल लेज इट्स एग्स इन क्रोज नेस्ट। कोयल जो है लेज इट्स एग्स इन crow's nest, and birds use the nest only to lay their eggs. Birds use the nest only to lay their eggs. Okay, birds use their nest only to lay their eggs. After the eggs have hatched and the chicks have grown, they leave the nest. Crow builds its nest high up on tree. Crow builds its nest high up on tree. The sunbird makes a nest that hangs from the branch of a small tree और ए बुश। तो ये सनबर्ड, ठीक है, जिनका इसका इमेज देना चाहे थे यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं दिया। अब आते हैं देखो बाइनोकुलर्स एन इंस्ट्रूमेंट विथ टू ग्लास पार्ट्स, लेंसेज व्हिच वी लुक थ्रू इन ऑर्डर टू मेक ऑब्जेक्ट्स इन द डिस्टेंस सीम नियरर। देन नालामादा इज इन आंध्र प्रदेश। देन बाजारगांव महाराष्ट्र, काफीपारा दे मुंबई, हलगुंदी इज इन कर्नाटक एंड द चिल्ड्रंस पंचायत वाज कॉल्ड भीम संघो इन हिलगुंदी। ओके, तो ये सारे ठीक है। चलो, एंड अबाउट बानियान ट्री, सो व्हाट लुक्स लाइक दी हैंग, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही लोकलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है तो ये सारे नहीं पूछा जाएगा। तो बाइनोकुलर्स जो है वो क्या करता है ना, मेक ऑब्जेक्ट्स इन द डिस्टेंस सिम नियरर, ठीक है, ये होती है बाइनोकुलर का काम। और बाइनोकुलर इसलिए यूज़ होते हैं कि मेक ऑब्जेक्ट्स अपीयर नियरर दैन इट्स एक्चुअल डिस्टेंस। अब देखो ये नल्लामाड़ा इज इन आंध्र प्रदेश, बाजारगांव महाराष्ट्र, कॉफ़ी परेड मुंबई। तो ये आ सकता है कि कॉफ़ी परेड मुंबई, ये क्या है, कैफ़े परेड मुंबई, और तेरी कैफ़े परेड मुंबई, ठीक है। देन आपका हलगुंडी इज इन कर्नाटक। देन द चिल्ड्रंस पंचायत वाज कॉल्ड भीमा संघ इन हिलगुंडी। अब देखो अबाउट बानियन ट्री, सो व्हाट लुक्स लाइक दी हैंगिंग ब्रांचेस आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री। डेफिनेटली ये तो आपको पता ही होंगे। अब ये जो डेजर्ट ओक है, ये देखो डेजर्ट ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया का ट्री, ठीक है। तो डेजर्ट ओक इज अ ट्री दैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड देन ओक ट्रीज रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल द रीच वाटर, द वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक। तो ओक ट्री जो है ये भी ट्री ट्रंक में इसका वाटर स्टोर करता है और इसका रूट जो है बहुत डीप जाता है टू रीच दी वाटर। Then Bihu festival is celebrated in Assam on the occasion of new rice crop. Bihu festival is celebrated in Assam. तो बिहू जो है ये आसाम का फेस्टिवल है एक, कि बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन आसाम ऑन द ओकेशन ऑफ न्यू राइस क्रॉप। बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन आसाम ऑन द ओकेशन ऑफ न्यू राइस क्रॉप। देन
Magh Bihu is celebrated on 14th and 15th of January or in the first and second Magh, the 10th month of Assamese calendars. Okay. सो बिहू माघ बिहू ये एक फेस्टिवल है जो कि 14 एंड 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है आसाम में। ठीक है, तो बिहू फेस्टिवल किसका है? आसाम में है। ये टू मार्क दी